हिंदी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थी उपस्थित हो जाइए क्लास के लिए। बच्चों, आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि इससे पहले हमारे चैनल का नाम था मॉडर्न कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लास। अब उसके बाद चैनल बदल दिया गया है। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा, जिसका नाम है एमडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच सके। बच्चों, हम लोग हाल फिलहाल पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ चुके थे। त्रिकोणमिति से जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट थे वो हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग एक नई चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा श्रेणी, मतलब श्रेणी चैप्टर नंबर 5, मतलब 10वां का जो चैप्टर नंबर 5 है, इकाई 5, उससे रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो बच्चों, चैप्टर के अंतर्गत हम लोग मतलब इस चैप्टर को समस्या मतलब हल करते समय विभिन्न तरह के समस्याओं का हल करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग श्रेणी के बारे में जानेंगे कि श्रेणी किसे कहते हैं। श्रेणी या तीन भागों में बांटा होता है, जिसमें पहला नंबर में आ जाता है समांतर श्रेणी, जिसको हमको क्लास 10 में पढ़ना है। दूसरा नंबर पे आ जाता है गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा नंबर पे आ जाता है अनुत्तर श्रेणी, जो इस दोनों पार्ट्स को 10 से आगे 11 फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो हम श्रेणी को 3 भाग में बांट दिए, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और अनुत्तर श्रेणी। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ जानेंगे श्रेणी किसे कहते हैं, जिसको हम सीढ़ी बोलते हैं, इसको सीरीज कहा जाता है। तो बच्चों, ये सीढ़ी जो होता है यह 3 तरह के होते हैं। पहला समांतर श्रेणी, इसको संक्षेप में एपी कहते हैं, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। तीसरा पे आ जाता है गुणोत्तर श्रेणी, इसको संक्षेप में जीपी बोलते हैं। इसको एचपी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। सीढ़ी जो होते हैं एक तरह का एक विज्ञान का शाखा, मतलब विज्ञान के कहे या तब या गणित का शाखा होता है, जो एक निश्चित क्रमबंध में लिखा जाता है, विशेष नियम के अनुसार लिखा जाता है, उसी को हम लोग श्रेणी कहते हैं। तो मान लेंगे कि गणित की वह शाखा जो एक विशेष क्रम में लिखा जाता है संख्याओं को, उसे हम श्रेणी कहते हैं। श्रेणी यहाँ 3 तरह के, जिसमें हम लोग क्लास 10 में सिर्फ समांतर श्रेणी से संबंधित हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। या आ जाएगा एक तरह का आ जाएगा गणित की वह शाखा जिसमें एक विशेष क्रम के अनुसार अब बच्चों, हम लोग ये तो श्रेणी देख लिए। अब इसमें श्रेणी जो होता है 3 तरह के होते हैं। पहला समांतर श्रेणी, तो हम लोग सिर्फ क्लास 10 में समांतर श्रेणी से संबंधित टॉपिक पे बात करेंगे। तो आ जाएगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होता है कि अब मान लेते एक संख्या का रूप है या सूची है, तो संख्या का वह सूची जिसमें कोई पद पहले पद के अतिरिक्त दूसरे पद में जो संख्या जोड़ी जाती है, उस तरह के संख्या को या उस तरह के श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। इस संकेत में एपी से सूचित किया जाता है। तो देखेंगे संख्याओं का वह सूची जिसमें कोई पद
अपने पद से किसी निश्चित संख्या में जोड़ी जाती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब बच्चों तो हम लोग एपी तो देख लिए। एपी यहाँ दो तरह के हो, एक परिमित एपी और एक अपरिमित एपी। तो समांतर श्रेणी दो तरह के, एक परिमित एपी एक अपरिमित। तो परिमित का मतलब होता है समान, मतलब संख्या एक विशेष समान रूप में सजा होना चाहिए। अपरिमित का मतलब होता है समान नहीं होना। तो इसको इस तरह से परिभाषा दे सकते हैं कि वह एपी जिसमें प्रत्येक पदों की संख्या, मतलब जिसके प्रत्येक पदों की संख्या समान होता है, तो इस तरह के एपी को परिमित एपी कहता है। जिसमें पदों की संख्या समान नहीं होता है उसे हम अपरिमित एपी कहते हैं। तो बच्चों हम लोग परिमित और अपरिमित के बारे में जान चुके हैं। अब इसको हम लोग लिखा दे रहे हैं। देखिएगा क्या हो रहा है। परिमित और अपरिमित एपी के बारे में हम लोग जानेंगे कि परिमित एपी क्या है और अपरिमित एपी क्या है। अच्छा हम लोग देखेंगे पहला परिमित एपी। तो परिमित एपी वह एपी होता है जिसमें पदों की संख्या समान होती है। वह एपी जिसके प्रत्येक पदों की संख्या समान हो मतलब इसके पदों की संख्या समान होना चाहिए। मतलब जिसके प्रत्येक पदों की संख्या समान होती है उसे हम परिमित एपी कहते हैं। जैसे में मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट अनंत तक। तो 2 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 8, 8 के बाद आया 10। मतलब 2 का अंतराल है। मतलब जिसके प्रत्येक पद की संख्या, तो इसमें 2 समान आ रहा, मतलब इसके पद की संख्या समान है, इसलिए यह परिमित एपी होगा। दूसरा नंबर पर देखेंगे अपरिमित एपी। वह एपी जिसके प्रत्येक पदों की संख्या उसे अपरिमित एपी कहते हैं। मतलब जिसके प्रत्येक पदों की संख्या समान नहीं होता है उसे अपरिमित एपी कहते हैं। जैसे मान लेंगे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18 डॉट
इस तक, मतलब 1 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 7, 7 के बाद आया 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। तो 13 से ज़्यादा 17 मतलब 4 ज़्यादा, इसमें पद की संख्या समान नहीं है। मतलब इसमें पता चल ही नहीं रहा है कि 1 के बाद 2 आएगा कि 2 के बाद 3 आएगा। मतलब जिसके प्रत्येक पदों की संख्या समान नहीं होती है उसे हम अपरिमित एपी कहते हैं, और जिसमें पदों की संख्या समान हो उससे हम परिमित एपी कहते हैं। तो सिंपल सा है, जो समान आए वह परिमित एपी होगा और जो समान ना आए वह अपरिमित एपी होगा। तो बच्चों हम लोग देख लिए समांतर श्रेणी, उसका प्रकार भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे सार्व अंतर कि सार्व अंतर क्या है। सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। तो देख रहे हैं तो सार्व अंतर होता है किसी दो पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। मान लिए सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी होता है। मान लेते हैं कोई एपी A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट An कर ले। मतलब कोई एपी है A1, A2, A3, A4, A5। तो A1 मतलब मान लेते हैं इसको हम लोग पद बोलते हैं, पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद, इसको पांचवा पद बोलेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे हमको सार्व अंतर निकालना, तो अर्थात सार्व अंतर बराबर फॉर्मूला हो जाता है द्वितीय पद माइनस पहला पद। तो इसमें द्वितीय पद कौन आएगा A2, और इसको मान लेंगे पहला पद A1, तो यह A2 माइनस आ जाएगा A1। सार्व अंतर को D से सूचित करते हैं तो D1 बराबर A2 माइनस A1। यदि D2 निकालना हो सार्व अंतर का दूसरा मान, तो A3 में से A2 को घटा देंगे, तो A3 माइनस A2। D3 का मान निकालना है तो A4 में से A3 को घटा देंगे, A4 माइनस A3। इसी तरह आगे की ओर निकालते जाएंगे। अब बच्चों हम लोग देखेंगे एपी का व्यापक रूप। तो एपी का जो व्यापक रूप होता है कि पहला व्यापक रूप होता है ए में डी जोड़ देते ए प्लस डी, उसके बाद डी जोड़ते जाएंगे तो ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। इसको नोट मान लीजिए आप लोग। एपी का व्यापक रूप, तो पहला पद के लिए ए हो जाएगा, दूसरा पद के लिए ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरे पद के लिए ए प्लस 2D हो जाएगा, चौथा पद के लिए आ जाएगा ए प्लस 3D, पांचवें पद के लिए ए प्लस 4D, यह डॉट डॉट इन्फिनाइट तक हो जाएगा। इसी रूप को एपी का व्यापक रूप भी कहते हैं। तो हम लोग देख लिए सार्व अंतर भी देख लिए, एपी का व्यापक रूप भी देख लिए। अब बच्चों हम एपी का इनमा पद के लिए व्यंजक की प्राप्ति करेंगे कि एपी के इनमा पद के लिए व्यंजक क्या आता है। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। तो बच्चों मान लेते हैं, माना कि कोई
पद ए एवं सार अंतर डी। कोई पद ए है और सार अंतर क्या है, डी। सूत्र से चलेंगे। पहला पद बराबर a1, पहला पद बराबर a1, दूसरा पद में से क्या करते हैं कि n का मान 2 दिए हुआ है, तो a प्लस मतलब 2 माइनस 1 इंटू टी। तो 2 में से 1 घटा देंगे तो एक में d से गुना करेंगे तो यह दूसरा पद आ जाएगा a प्लस डी। तीसरा पद निकालेंगे तो यहाँ n का मान आ जाएगा 3, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और 2 में d से गुना करेंगे तो 2d आ जाएगा, तो a प्लस 2d। मतलब तीसरा पद निकालने के लिए कहे तो एक पद को घटा देते हैं, चौथा पद के लिए कहे तो तीसरा पद होगा। इसलिए एपी का एनवा पद, मतलब यहाँ जो n का मान है उसके जगह पर n रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यह एनवा पद होता है a n के बराबर, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों एपी के एनवा पद के लिए यही सूत्र होता है। अब एग्जाम्पल के रूप में एक हम क्वेश्चन मान लेते हैं कि कोई एपी दिया है, तो उसमें ए का मान मतलब पहला पद और डी कैसे निकालेंगे, सार अंतर कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा। जिसमें प्रश्न है एपी 3/2 माइनस 1/2 0 माइनस 2/3 डॉट 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 पहला पद ए और सार्व अंतर बी निकालें। तो इसमें ए का मान निकालना है और डी का मान निकालना है। तो जो पहला पद है यहाँ मान लेते हैं जो सॉल्यूशन दिया है कि कोई एपी है 3/2 माइनस 1/2 0 माइनस 2/3। तो इसमें जो पहला मान आ जाएगा वह पहला पद आएगा। पहला पद मान लिए 3/2, इसलिए सार्व अंतर d बराबर निकालेंगे। तो d बराबर हम लोग सूत्र जाने a2 माइनस a1, a2 का मान माइनस 1/2 और माइनस 3/2। तो 3 का 2 का लसागु 2 होगा, तो 2 एकम 2, तो 1 एकम 1 माइनस 3 एकम 3। 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, 4/2 2 दूना 4, तो डी का मान यहाँ आ गया -2। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि जो भी आज हम लोग इस वीडियो में एपी से रिलेटेड बात किए हैं उसको आगे अगले वीडियो में हम आपको एपी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ए का मान कैसे निकालेंगे, डी का मान कैसे निकालेंगे, तो इससे संबंधित हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद आज हम लोग सिर्फ एपी का बारे में हम लोग टॉपिक पे बात किए हैं, जिसके महत्वपूर्ण थ्योरी मेडिकल पार्ट्स है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच सके।